खुशामदीद दोस्तों, टीवी पर बैठकर तबसरा करने वाले जब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बात करते हैं तो वो कुछ खास टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जो आम आवाम यानी मुझे और आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बैकग्राउंड नहीं है और ना ही हम इन टर्मिनोलॉजीज से इतने ज़्यादा आशना हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज या इस्तिलाहात को समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो निहायत अहम है जो CSS और दीगर इम्तहानात के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी वीडियो आखिर तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं फिस्कल ईयर से। फिस्कल ईयर गवर्नमेंट के हिसाब किताब का एक साल होता है और ये साल बाकी साल से मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर तो हम देखते हैं कि साल का आगाज जनवरी से होता है और दिसंबर को साल खत्म हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में फिस्कल ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर अगले साल 30 जून को खत्म होता है। आगे चलते हैं। आपने अक्सर करंट अकाउंट डेफिसिट का लफ्ज सुना होगा। आखिरकार ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? दोस्तों, एक मुल्क जो एशिया बैरून मुल्क बेचता है उनको बरामदात कहते हैं या एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और जो एशिया बाहर से मंगवाता है उनको दरामदात या इंपोर्ट्स कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट दरामदात और बरामदात के तवाज़ुन को देखने के लिए एक पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप नहीं समझे? अगर नहीं तो मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मुल्क की दरामदात यानी इंपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात $28 बिलियन हैं, तो इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होगा? इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट $2 बिलियन होगा। यानी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान फ़र्क है वो $2 बिलियन का है। लेकिन डेफिसिट हम उस वक्त कहेंगे जब किसी मुल्क की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, उस वक्त हम उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे और उस वक्त हम ये टर्म करंट अकाउंट खसारा या करंट अकाउंट डेफिसिट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं तो फिर हम करंट अकाउंट की जगह टर्म करंट अकाउंट सरप्लस इस्तेमाल करेंगे। अक्सर टीवी पे बैठे हुए लोग बात करते हैं कि हमारे दौर में करंट अकाउंट डेफिसिट इतना था, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट की जगह सरप्लस किया। तो सरप्लस तब होता है जब हमारी इंपोर्ट्स कम होती हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त हम उसको करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं। मिसाल के तौर पर वही मुल्क अगर उसकी इंपोर्ट्स $30 बिलियन की हैं और उसकी एक्सपोर्ट्स $35 बिलियन की हैं, तो आप बताएं कि करंट अकाउंट सरप्लस कितना होगा? तो दोस्तों, करंट अकाउंट सरप्लस $5 बिलियन का होगा। अब समझते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो क्या होता है और कोई मुल्क डिफॉल्ट कैसे होता है। दोस्तों, जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा देर के लिए बरकरार रहता है, इससे किसी भी मुल्क की मैशियत पर बहुत मनफी असरात मरतब होते हैं। बैरून मुल्क से लिए गए कर्ज की अदायगियों में मुश्किलात आती है, करेंसी डी वैल्यू होती है, महंगाई बढ़ती है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान फ़र्क आता है तो हुकूमत इस फ़र्क को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से अदा करके पूरा करती है। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़र मुबादला को कहते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर को इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। जब कोई मुल्क फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से इस फर्क को खत्म करने की कोशिश करता है तो उसके इन रिजर्व्स के अंदर कमी आती है। इसीलिए आपने अक्सर एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना होगा कि हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में लगातार कमी आ रही है। जब ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आती है तो कर्जों की अदायगियों में मुश्किलात आती है, और जब ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और एक मुल्क कर्जा अदा करने से बिल्कुल कासिर हो जाता है और बैरूनी अदायगियां नहीं कर पाता, तो वो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।